चलो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट करना क्या है, इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पहले ये डिसाइड करना किसी भी क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट टर्म बेनिफिट को अकाउंट्स में प्रोवाइड करना इजी है, शॉर्ट टर्म अकाउंट्स में लिखना इजी है, लॉन्ग टर्म को एस्टिमेट करना प्रोवाइड करना टफ होता है ना, क्योंकि इसको डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट को डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, इसके अंदर आपको एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉइज है, each employee is entitled to 10 days sick leave each year. Unused sick leave is carried forward for 1 year. An employee avails the carry forward leave only if the current year entitlement falls short of the leave he or she requires. मतलब क्या, ये जो कंपनी है उस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर जिसकी बात करते हो ऐसा है 1/1/2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 अकाउंटिंग ईयर है। उसके पास एम्प्लॉइज कितने हैं, 100 एम्प्लॉइज है, और हर एक एम्प्लॉय को सिक लीव मिलती है कितनी, 10। इसका मतलब क्या, अगर आप इस साल के अंदर 18 में अगर आप बीमार पड़ जाओ और अगर आप नहीं आओ तो भी आपको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। 4 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, 6 दिन नहीं आए, 10 दिन तक नहीं आए तो भी आपको 10 दिन का पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन से ज्यादा हुआ तो पैसे कट जाएंगे। सिक लीव कितना था, 10। ठीक है, अब मान लो कोई एम्प्लॉई बीमारी नहीं पड़ा तो सोचो, अगर कोई एम्प्लॉय बीमारी नहीं पड़ा, कोई एम्प्लॉय अगर बीमारी नहीं पड़ा तो उसकी लीव नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी, यस होगी। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर कौन सा आ जाएगा, 31 दिसंबर 2019, ये नेक्स्ट आ जाएगा। तो अनयूज्ड सिक लीव यहां कैरी फॉरवर्ड होगी, है ना, अनयूज्ड कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर। चलो आगे क्या बताया, ऑन 31 दिसंबर 2018, अभी मैनेजमेंट को क्या लगता है, इस तारीख को क्या लगता है मैनेजमेंट को, द एवरेज अनयूज्ड सिक लीव इज 2 days पर एम्प्लॉई। अब इस तारीख को कंपनी को क्या लगता है कि यहाँ पे एवरेज, हाँ एवरेज 100 एम्प्लॉई थे, हर एक एम्प्लॉय की 2 छुट्टी बाकी बचेगी अवेल करने के लिए, मतलब 200 लीव्स रहेगी अवेल करने के लिए जो हमको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फिर the management based on the experience estimate that in the 19, यानी इस साल की बात कर रहे हैं, only 10% of the employee will use 1 day from their carry forward leave and the rest of the employee will not require more than 10 days of leave. अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, यहाँ ऊपर देखो, बात चेक करो, यहाँ पे employee avail carry forward leave only if the current year entitlement fall short of the leave he or she requires. पहले ये समझना पड़ेगा, सुनो, ये जो 200 दिन की छुट्टी थी वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यस एग्री, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक बात तो जरा सोचो, जब नेक्स्ट आएगा 19, ये 19 वाला ईयर आएगा तो अगेन यहाँ पे आपको हर एक एम्प्लॉय को सिक लीव मिलेगी ना, 10 फिर से मिलेगी, एवरी ईयर 10 छुट्टी मिलेगी आपको सिक लीव। तो अब जिन एम्प्लॉय की कैरी फॉरवर्ड थी वो और नेक्स्ट ईयर की 10 वो, तो मैनेजमेंट ऐसा बोलती है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आपको कैरी फॉरवर्ड लीव तो हमने अलाउड की, लेकिन ऐसे केसेस में क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर की ये पहले यूज की जाएगी, आपके अकाउंट में से पहले इसको लेस किया जाएगा, है ना, एंड फिर कैरी फॉरवर्ड हम यूज करेंगे। समझ में आया, मतलब कोई एम्प्लॉय ऐसा था जिसके अकाउंट में 2 days का लीव क्रेडिट था, वो 19 में क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा। अब 2019 में क्या होगा, 10 दिन की छुट्टी वो प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड, यानी उसको 12 दिन मिलेंगे, लेकिन 12 दिन में से
10 दिन जो 19 का है वो पहले यूज करना पड़ेगा एंड कैरी फॉरवर्ड बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब मैनेजमेंट को क्या लगता है, फिर से देखो दिसंबर 18 को द एम्प्लॉय एवरेज अनयूज्ड सिक लीव स्टूडेंट्स ये मैंने कहा मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एस्टिमेट दैट इन द ईयर 2019 यानी इस साल की बात कर रहे हैं only 10% of employee will use 1 day from their carry forward leave। समझ में आया? अब मैनेजमेंट क्या कर रही है पता है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी यहाँ पे है, कहाँ पे है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यहीं खड़ी है, यहीं पे ही है मैनेजमेंट, और यहाँ पे ऐसा सोच रही है मैनेजमेंट, यहाँ पे ऐसा सोच रही है दिसंबर 18 को सोच रही है कि नेक्स्ट ईयर 2019 में क्या होगा, सिर्फ 10% एम्प्लॉई ही 10% एम्प्लॉई मतलब कितने एम्प्लॉई, सिर्फ 10 एम्प्लॉई, सिर्फ इतने एम्प्लॉई ही कैरी फॉरवर्ड लीव यूज करेंगे, इतने एम्प्लॉई ही कैरी फॉरवर्ड यूज करेंगे और वो भी सिर्फ एक दिन यूज करेंगे। इसका मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ 10 डेज का पेमेंट 10 डेज का पेमेंट मैनेजमेंट को 2019 में करना पड़ सकता है। अभी मैनेजमेंट कहां खड़ी है, दिसंबर 18 में खड़ी है, और उनको ऐसा लगता है कि 19 में ऐसा होगा, सिर्फ 10% ऑफ द एम्प्लॉई यानी 10 एम्प्लॉई उनके अकाउंट में 2 छुट्टी क्रेडिट थी, लेकिन सिर्फ एक ही ओनली 1 ही यूज कर सकते हैं, मतलब उनको सिर्फ 10 दिन की ही छुट्टी का पेमेंट करना पड़ेगा 2019 में, अभी तो खड़े 2018 में। समझ में आया? Thus in 2019 the firm will pay in total 19 में कितना पे करेगी, कितना 100 एम्प्लॉई थे, 10% एक छुट्टी यानी 10 डेज, या आ गए 10 डेज of pay as result of unused entitlement accumulated on 31st December 2018। कहने का मतलब ये बच्चों कि कितने 2018 में वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2019 में उनको एक्स्ट्रा 10 डेज का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 2018 में वो प्रोविजन कर देंगे ना उतना, 2018 में क्या हो जाएगा उसका प्रोविजन कर देंगे, कितने दिन का, 10 डेज का, है ना। मान लो अगर एम्प्लॉय की पगार 100 रुपए एक दिन की है पर डे, तो उनको 1000 रुपए का प्रोविजन करना पड़ेगा। कब प्रोविजन करना पड़ेगा, 2018 में। अब उसका आंसर लिख दिया, इफ एवरेज पेमेंट पर एम्प्लॉई पर डे 100 रुपए, द फर्म शुड प्रोवाइड फॉर अ लायबिलिटी ऑफ 1000। कैसे है ये, therefore expense on salary and wages to be recognized in profit and loss account for the current year यानी 2018 में ही प्रोवाइड कर देना पड़ेगा, कितना 1000 एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा in the total of amount paid payable for the current year 18 and 1000 यानी 1000 का प्रोविजन जो आपको पे करना है 2019 में, ऐसा लगता है जिसका प्रोविजन आपको 2018 में ही कर देना है। समझ में आ गया?